अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूरोप का वीज़ा किस तरीके से हासिल करें, पाकिस्तान से यूरोप जाने का कौन सा तरीका है जो सबसे आसान भी है और सबसे सस्ता भी है, और तमाम पाकिस्तानी इस तरीके से बासानी पाकिस्तान से यूरोप जा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ एजेंट्स को 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए दे के बुरी तरह से फंस जाते हैं और गैर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। कभी बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, कभी डंकियां लगाते हैं और पाकिस्तान से यूरोप जाने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं उनको अपनाते हैं। तो इन तरीक़ों से किस तरीके से जान छुड़वाई जाए और कौन सा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जिसके तरीके आप पाकिस्तान से यूरोप का वीज़ा आसानी ले सकते हैं, जिससे ना आपको एयरपोर्ट पे किसी भी किस्म का मसला है, ना ही ऑफलोडिंग का कोई ख़तरा हो और ना ही आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। और जो दोस्त हमें फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत से दोस्त हमें कमेंट्स भी करते हैं, हमारे ऑफिस भी विज़िट करते हैं। हमारे चूँकि 3 ऑफिस हैं पाकिस्तान में, 2 ऑफिस लाहौर में है, एक सियालकोट में है और एक रावलपिंडी में है। तो बहुत से लोग कि हमने फ़लान जगह पे पैसे दे के फंसा लिए हैं और अब हम और हमें ना वीज़ा मिल रहा है और ना हम बाहर जा रहे हैं। तो हमें कोई आसान तरीका बताएं जिस तरीके से हम यूरोप का वीज़ा लेके आसानी यूरोप जा सकें और वहाँ जाके यूरोप में जाके अपना वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकें और इज़्ज़त के साथ अपना रोज़गार कमा सकें। तो यूरोप जाने के बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा इन्वॉल्व है और ना ही सालों लगते हैं कि आपको सालों इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीका है। इसके 4 स्टेप हैं जो कि आपने बखूबी जान लेने हैं कि किस तरीके से आप इन स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करेंगे तो आप भी अपना यूरोप का विजिट वीज़ा आसानी ले सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए और आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपया मौजूद होना चाहिए। ये 15 से 20 लाख रुपया आपने किसी को देने नहीं है यूरोप का वीज़ा लगवाने के लिए, सिर्फ आपके पास क्लोजिंग बैलेंस मौजूद होना चाहिए और मंथली आपने अपने अकाउंट के अंदर 6 से 7 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस की हो। यानी हर महीने आपने 6-7 लाख की ट्रांजैक्शन करनी है और जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तब आपके अकाउंट में 12 से 15 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप पैसे डाल सकते हैं, 2 मिलियन कर सकते हैं, 3 मिलियन कर सकते हैं, जितने भी कर सकते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम 12 से 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए। और ये बैंक स्टेटमेंट आपके अपने नाम पे होनी चाहिए, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट ना हो। कंपनी की बैंक स्टेटमेंट एज एन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट साथ में अटैच की जा सकती है, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट के तौर पे बैंक स्टेटमेंट साथ में नहीं लगाई जा सकती। सबसे पहले आ गई आपकी बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद है आपका सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में 3 तरीके हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके पास रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए और आपके पास एनटीएन होना चाहिए, चैम्बर की रजिस्ट्रेशन, या जिस अदारे के साथ भी, जिस अदारे के अंडर, जिस मिनिस्ट्री के अंडर आप काम कर रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपके पास 3 महीने की अपनी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, जॉब लेटर होना चाहिए और एनओसी होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो अपने इदारे की तरफ से आपके पास एनओसी हो और आपकी 3 जो सैलरीज हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई हो, और इसके अलावा आपने अपने इदारे से जो जितनी भी छुट्टियां हैं वो आपकी छुट्टियां मंजूर हों। तो ये है आपका सोर्स ऑफ इनकम, जो भी आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स में क्लियर करना है, वो आपका सोर्स ऑफ इनकम है। तीसरी चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसके ऊपर पाकिस्तानी बहुत कम गौर करते हैं वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। और मैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर जोर देता हूँ कि आपके पासपोर्ट पे कम से कम भी 4 से 5 मुल्कों की ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए, 4 से 5 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री हो, आपने 4 से 5 कंट्री का विजिट किया हो। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो सिर्फ यूरोप नहीं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क का वीज़ा आसानी अप्लाई कर सकते हैं। आप यूएसए का, यूके का, जापान का, टर्की का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, हर कंट्री का वीज़ा आसानी आप ले सकते हैं अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री हो। मैं ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ और इसीलिए हर महीने हम टूर करवाते हैं, हम टूर लेके जाते हैं
4 से 5 कंट्रीज़ का जनवरी में भी हमारा टूर गया है, इसके अलावा फरवरी में भी जाएगा, आगे मार्च में भी जाएगा। और इसी तरीके से हम हर महीने टूर पैकेजेस का अरेंज करते हैं उन लोगों के लिए जो आगे यूरोप में जाना चाहते हैं, जिनकी मंजिल आगे कनाडा है, यूएसए है, यूके है, या फिर यूरोप को वो अपनी अगली मंजिल बनाना चाह रहे हैं। तो मैं ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर बहुत जोर देता हूँ कि आपने 4 से 5 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बनानी है अपना यूरोप का वीज़ा लेने के लिए। 4 से 5 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री किस तरीके से बनेगी? कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा दे देती हैं। मलेशिया आपको वीज़ा दे देता है, आपको इंडोनेशिया वीज़ा दे देता है, थाईलैंड वीज़ा दे देता है, मालदीव वीज़ा दे देता है, श्रीलंका वीज़ा दे देता है, कंबोडिया आपको वीज़ा दे देता है बगैर बैंक स्टेटमेंट के। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप इन कंट्रीज़ में से 4 से 5 कंट्रीज़ का टूर पैकेज बना सकते हैं। टूर पैकेज बना के इन कंट्रीज़ में जाएं, टूर करके वापस आएँ, 2 से 3 महीने का गैप डालें और उसके बाद अपनी जो आपकी फ़ाइल है, प्रोफाइल है, इसको स्ट्रांग बना के आपने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है। 3 चीज़ें हो गई, पहली आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, दूसरी आपका सोर्स ऑफ इनकम हो गया, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, और चौथी चीज़ आपके एसेट्स हैं। एसेट्स के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आ सकती है, आपके पास प्राइस बॉन्ड्स हैं वो आ सकते हैं, इसके अलावा आपके पास गाड़ियां हैं वो आ सकती हैं, कोई और चीज़ है, गोल्ड है आपके पास, गोल्ड का सर्टिफिकेट आप बनवा लें। तो कोई भी एसेट्स जो टेंजिबल हैं, जो नज़र आने वाले एसेट्स हैं, वो अगर आपके पास हैं तो आप उनके भी डॉक्यूमेंट्स साथ लगा के तो यूरोप के किसी भी कंट्री में आप बआसानी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हम आपकी क्या हेल्प करते हैं? हम आपके सोर्स ऑफ इनकम को डिक्लेयर करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बताना सिखाते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना आपको सिखाते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद जब ये आपकी चारों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर हम आपका यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं। जबकि बाकी एजेंट जो आपसे 30 लाख, 40 लाख, 50-50 लाख रुपए लेते हैं तो वो आपसे क्या करते हैं, आपको शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, फेक कंपनीज बनाते हैं, फेक वेबसाइट्स बनाते हैं, फेक इन्विटेशंस मंगवाते हैं और मंगवा के आपको यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसमें आपके पासपोर्ट के ऊपर रिजेक्शंस भी लग जाती हैं और अक्सर आपका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट भी हो जाता है FIA की नज़र में या उस कंट्री की नज़र में। तो आपने यूरोप में, शेंजन में किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना है, आप स्पेन का अप्लाई करना चाह रहे हैं, इटली का करना चाह रहे हैं, जर्मनी का करना चाह रहे हैं, फ्रांस का, नॉर्वे का, स्वीडन का, नीदरलैंड्स का, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल, आपकी जो फाइल है वो इस तरीके से अच्छी और स्ट्रांग बन सकती है जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाह रहे हैं, अपनी टैक्स रिटर्न साथ में लगाना चाह रहे हैं, या आपके पास किसी और कंट्री का रेजिडेंट है, आप UAE के रेजिडेंट हैं, आपके पास इकामा है सऊदीया का, वो भी साथ आप एज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और उन कंट्री से, UAE से, सऊदीया से, मस्कत से, बहरीन से आप जापान का, यूरोप का, शेंजन का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो यही लगते हैं। हमारा चूँकि UAE के अंदर भी एक ऑफिस है, वहाँ से भी ये सर्विसेज देते हैं। तो जो लोग डिफरेंट कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, UAE से अप्लाई करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, या फिर हमारे लाहौर ऑफिस में, सियालकोट में और रावलपिंडी ऑफिस में विज़िट करके यूरोप जाने के लिए, शेंजन में जाने के लिए, इन कंट्रीज़ का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए मुकम्मल रहनुमाई हासिल करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।